जय तुलसी माता मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं तुलसी माता के बारे में विशेष जानकारी। किस प्रकार एक तुलसी का पौधा केवल मात्र पौधा ही नहीं है, यह आपके घर परिवार के अंदर अखंड सौभाग्य लेकर आता है, आपके घर के अंदर धन की वृद्धि को लेकर आता है और देखते ही देखते आपके घर परिवार के अंदर हर प्रकार की चीज़ों को लाने के अंदर समझ लीजिए एक व्यवस्थित क्रमांक बनाता है। लेकिन दोस्तों, कई बार क्या होता है, हमारे द्वारा जाने अनजाने में हमें पता नहीं रहता और हम चीज़ों को ध्यान नहीं रखते, जिसकी वजह से हमें गरीबी का सामना करना पड़ता है, अपने जीवन के अंदर तंगहाली का सामना करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप तुलसी का पौधा, जिसे दोस्तों मात्र तुलसी का पौधा ही नहीं माना जाता, माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है, घर के अंदर समृद्धि का रूप माना जाता है। अगर तुलसी का पौधा आपके घर के अंदर है तो बहुत ही अच्छी बात है, अन्यथा अपने घर के अंदर यह पौधा लगाएं। उसके साथ ही अगर तुलसी के पौधे के पास अगर ये चीज़ें अगर आप रख देते हैं तो निश्चित तौर पर माता लक्ष्मी को आपके घर के अंदर रहने के लिए आना होता है और साथ ही साथ आपके घर परिवार के अंदर हर प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, कमेंट के अंदर जय तुलसी माता लिखें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते हुए वीडियो को पूरा और अंत तक देखें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों, बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में कि आखिर तुलसी के पास ऐसी कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले तुलसी की दिशा। तो दोस्तों, तुलसी को हमेशा घर के आग्नेय कोण अर्थात कि ईशान कोण के अंदर रखा जाता है। ईशान कोण के अंदर रखी गई तुलसी वास्तव में बहुत ज़्यादा आपके घर के अंदर फायदा प्रदान करती है और साथ ही साथ आपके घर परिवार के अंदर हर प्रकार की चीज़ों को लाने के अंदर एक्सपर्ट होती है। दोस्तों, कई लोग हमें सवाल करते हैं कि तुलसी का पौधा हमें कहाँ रखना चाहिए ताकि आपके जीवन के अंदर अच्छी चीज़ें देखने को मिले और जो तुलसी का पौधा है तो बरकत देखने को मिले। तो जैसा कि आपको हमने बताया कि ईशान कोण के पास। उसके बाद ही दोस्तों बताते हैं कि अगर आपका घर छोटा हो या घर के अंदर बालकनी ना हो या फिर अच्छी धूप के लिए कई लोग तुलसी का पौधा अपने घर की छतों पर रखते हैं। दोस्तों, वास्तु के अनुसार तुलसी का पौधा घर की छत पर रखने से दोष लगता है। अपनी कुंडली में आप बुध की स्थिति का पता लगाएं। जिन लोगों का बुध धन से संबंध रखता हो वो लोग तुलसी को छत पर रखते हैं, उन्हें आर्थिक होनी शुरू हो जाती है। इसीलिए आप इस बात का ध्यान रखें, अगर आपकी कुंडली के अंदर बुध ग्रह नीच स्थिति के अंदर हो तो भूल कर भी तुलसी को घर की छत पर नहीं रखें। दोस्तों, इसके अलावा भी कुछ बातों का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। जैसे अगर आपके घर की छत पर तुलसी रखी हुई है तो निश्चित तौर पर कभी या फिर आपके घर के अंदर कहीं भी तुलसी का पौधा लगा होता है, उस पौधे के अंदर चींटियां अपना बसेरा न बना लें। दोस्तों, अगर चींटियां आपके घर की छत पर या आपके तुलसी के पौधे पर बसेरा बना लेती है या गमले के अंदर से तुलसी के अंदर से चींटियां मकोड़े इस प्रकार के जानवर आदि निकलने लग जाते हैं, इसका मतलब है कि आपके घर परिवार के अंदर किसी न किसी रूप से कोई दरार पड़ने वाली है, किसी प्रकार का आर्थिक नुकसान होने वाला है। तो आप समझ जाएं और तुलसी के अंदर से इस प्रकार की चीजों को आपको हटा देना चाहिए। दोस्तों, जिन लोगों के घर पर तुलसी का पौधा होता है, इस बात का जरूर ध्यान रखें कि तुलसी के पौधे के आसपास या तुलसी के पौधे के अंदर कोई चिड़िया या कोई पशु पक्षी अपना घोंसला या बसेरा न बना लें। दोस्तों, इसे बुरे केतु की निशानी माना जाता है और जिस घर के अंदर यह होता है वहां पर अपने आप ही दुख दारुनिया आने लगता है। इसीलिए तुलसी के पौधे के पास किसी प्रकार का कोई घोंसला नहीं होना चाहिए। और दोस्तों, तुलसी का अगर आप पौधा रखते हैं तो तुलसी का आप चाहते हैं कि तुलसी को धन आकर्षित करने की, घर के अंदर लक्ष्मी को बुलाने की शक्ति कई गुना बैठ जाए या कई गुना बढ़ जाए तो आपको तुलसी के पास दोस्तों मनी प्लांट जरूर लगाना चाहिए। दोस्तों, जिस घर के तुलसी के पौधे के पास मनी प्लांट होता है वहां पर धन के मामलों के अंदर और लक्ष्मी वृद्धि के अंदर अनावश्यक रूप से वृद्धि देखने को मिलती है और साथ ही साथ उस घर परिवार के अंदर सदैव सकारात्मकता बनी रहती है। इसी तरह दोस्तों, तुलसी के पौधे के पास केले या केली का वृक्ष लगाना बहुत ही अच्छा माना जाता है, जिसका कारण है दोस्तों, तुलसी को माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है और साथ ही साथ केले को दोस्तों भगवान विष्णु से जोड़कर देखा जाता है।
तो जिस घर के पौधे के पास, तुलसी के पौधे के पास अगर आप केले का पौधा स्थापित करते हैं या रखते हैं तो इसका मतलब है कि आपने साक्षात लक्ष्मी नारायण की जोड़ी को अपने घर के अंदर आपने विराजित किया है और आपके घर के अंदर धन कई रूप के अंदर आपके घर के अंदर प्रवेश करता है और साथ ही साथ आपके घर के अंदर से सारी नकारात्मकताएं या सारी चीज़ें आपका घर छोड़कर चली जाती। इसी वजह से इसका विशेष महत्व माना जाता है। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि दक्षिण पश्चिम में और दक्षिण में हमेशा श्यामा तुलसी रखी जाती है। श्यामा तुलसी की पत्तियां बिल्कुल हरी और बड़ी होती है। इसे तुलसा जी भी कहा जाता है। तुलसा जी को दक्षिण दिशा में रखने पर वास्तु दोष ज्यादा होते हैं। दोस्तों, इसी के साथ ही इस बात की बात करें कि तुलसी के पास आपको क्या रखना चाहिए, तो दोस्तों तुलसी के पौधे के पास संध्या काल और सुबह के समय भी अगर आप दीपक जलाते हैं, तुलसी की धूप, जिस प्रकार आप अपने घर के अंदर देवी देवताओं की धूप दीप जलाकर आराधना करते हैं, उसी प्रकार अगर आप तुलसी के पौधे के पास भी धूप दीप जलाते हैं तो उसका निश्चित तौर पर आपके घर के अंदर फायदा देखने को मिलता है। देखते ही देखते आपके घर के अंदर धन आगमन होने लगता है, क्योंकि साक्षात आपने माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का कार्य किया है। इसी तरह दोस्तों, तुलसी के पास मनी प्लांट का पौधा रखना और मनी प्लांट का पौधा बांधना घर के अंदर असीम धन की प्राप्ति करवाने के बराबर माना जाता है। जिस घर की तुलसी के पास मनी प्लांट का पौधा होता है वहां पर धन कई रूपों के अंदर आता है, लेकिन घर से बाहर मुश्किल से ही जाता है। इसी वजह से मनी प्लांट को तुलसी के पास एक चुंबक की तरह पौधा माना जाता है और वास्तव में आपके घर परिवार के अंदर समृद्धि देखने को मिल जाती है। इसी तरह दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, वर्ष में एक बार तुलसी का विवाह, जिसे एक बार ही विवाह किया जाता है, लेकिन अगर आपके घर के अंदर तुलसी का विवाह संपन्न नहीं हुआ है और अगर आपके घर के अंदर तुलसी का विवाह हो गया तो दोस्तों, तुलसी का विवाह नहीं हुआ है तो जल्द से जल्द आप घर के अंदर तुलसी जी का विवाह करवाएं, क्योंकि दोस्तों विवाहित तुलसी कई रूप से आपके घर के अंदर फायदा देती है। और अगर विवाहित तुलसी पहले से है तो इस बात का ध्यान रखें, तुलसी के ऊपर कभी भी आपको ऐसे ही नहीं रखना चाहिए। आपको चाहे लाल धागा ही बांधे या माता तुलसी जी को चुनरी ओढ़ाए, ऐसा करने से आपको धन के अंदर दिव्य रूप से फायदा होने लगता है और देखते ही देखते आपके घर परिवार के अंदर अच्छी धन के आगमन होने लगता है, घर के अंदर अच्छी इनकम होने लगती है और आपको कभी भी पैसों की कमी नहीं रहती है। दोस्तों, कई लोगों को पता नहीं होता या जानबूझकर तुलसी के अंदर शिवलिंग रख देते हैं, क्योंकि दोस्तों तुलसी के अंदर शालिग्राम जी की रखने का और शालिग्राम जी की मूर्ति, शालिग्राम जी का पत्थर रखने का विधान माना जाता है और उनकी ध्यान पूर्वक पूजा की जाती है। लेकिन कई लोग शालिग्राम जी को जाने अनजाने के अंदर शिवलिंग समझ लेते हैं और अपने घर के अंदर बिना पूजा पाठ ही, बिना किसी व्यवस्था को जाने शालिग्राम को तुलसी के अंदर स्थान दे देते हैं। दोस्तों, आपके घर परिवार के अंदर कई रूपों के अंदर फायदा करने के बजाय नुकसान करवा सकता है। इसी वजह से तुलसी के गमले के अंदर शालिग्राम जी को जरूर रखें, ताकि धन के अंदर अनावश्यक रूप से वृद्धि देखने को मिले, न कि भगवान भोलेनाथ। क्योंकि दोस्तों भगवान भोलेनाथ को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती, इसलिए भूल कर भी तुलसी पर शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखें, आज का समय बदल चुका है और दोस्तों मिट्टी के गमले के अंदर जिस प्रकार तुलसी रहती है, फलती फूलती है, उतनी प्लास्टिक के अंदर नहीं फूलती। तो दोस्तों भूल कर भी प्लास्टिक के गमले के अंदर तुलसी को स्थान नहीं दें। अगर आप प्लास्टिक के गमले के अंदर तुलसी को स्थान देते हैं तो कई रूपों से आपके घर के अंदर हानि देखने को मिलती है और आपको बरकत नहीं मिलती। इसी वजह से इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए, ताकि आपके घर के अंदर अखंड सौभाग्य देखने को मिले, न कि किसी प्रकार का नुकसान आपके घर के अंदर देखने को मिले। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेगी। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों।